सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और माँ आज से माँ हमारे घर में पधारी हैं और 9 दिन तक बहुत ही अच्छा लगेगा। धूमधाम से माँ को हम लोगों ने बुलाया, माँ आई हैं और माँ के आने की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और माँ का आसन बिछाया चौकी पे और फिर इसके बाद चावल पे चावल थोड़ा डाला है, मतलब इसके बाद फिर माँ को मैंने उस आसन पे बैठाया माँ को। और माँ देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी। और फिर इसके बाद मैंने कलावा वगैरह मैंने फिर कलश की तैयारी में करने लगी। और फिर इसके बाद मैंने उस पे नारियल पे मैंने कलावा, मतलब अगर लाल कपड़ा हो चुन्नी वगैरह तो कलावा पे वो मतलब बांध सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मतलब नारियल पर कलावा बांध सकते हैं। अगर लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कलावा ही बांध सकते हैं। तो फिर मैंने कलावा बांध दिया नारियल पे। और फिर इसके बाद मैंने कलश पे स्वास्तिक बनाया और इसके बाद फिर आम के पत्तों पे मैंने रोली लगाई और चंदन लगाया। और मेरा बाबू भी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और माँ के उस पे बहुत ज़्यादा स्वागत में पूजा पाठ में मेरे बच्चे तो बहुत ही उनको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तो फिर वही सब लगे हुए थे पूजा पाठ में। और फिर मैंने गणेश भगवान को भी बैठाला। और मतलब अधूरा होता है ना कि गणेश भगवान की तो पूजा होती है सर्वप्रथम, तो फिर उनको भी बैठाला। और अगर वस्त्र नहीं है तो फिर गणेश भगवान के उससे कलावा से भी वस्त्र पहना सकते हैं। फिर मैंने सबको टीका लगाया रोली और चंदन से, और गणेश भगवान को मैंने कलावा से ही उनको वस्त्र पहना दिए। और फिर माता रानी को मैंने माला अर्पण किया, माला पहनाया माँ को। और देखो माँ मेरी कितनी प्यारी लग रही है। और इसके बाद और अच्छे मन से फिर मैंने कलश में जो सामग्री डाली जाती है उनको डाला मैंने और अपने कलश की स्थापना की। और सिक्के विक्के फूल और गंगा जल वगैरह और सुपारी वगैरह मैंने डाली। और माँ को फूल अर्पण किए, गुलाब के फूल मतलब लाल कलर के फूल ना माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो मैंने गुलाब के फूल वगैरह माँ को अर्पण किए। और गणेश भगवान को भी कलावा में भी उसमें कलश में भी मैंने फूल डाला था कलश में भी। और फिर इसके बाद मैंने फल चढ़ाया और माँ को फल चढ़ाए, मतलब आपके पास जो भी हो फल हो, प्रसाद लड्डू वगैरह मैंने चढ़ाए। और आपके पास जो सामग्री है माँ को प्रेम से अपने प्रेम भाव से उनको अर्पण कीजिए। माँ तो मतलब बस भाव की भूखी हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए और माँ सब स्वीकार करेंगे। उनको खुशी खुशी आपके पास जो भी है माँ को अर्पण करो, माँ सब स्वीकार करेंगे। इसके बाद मैंने माता रानी को इत्र लगाया। और ऐसा है कि पूरे 9 दिन ना माँ के आसपास ना खुशबू महकती रहनी चाहिए। और इत्र वगैरह माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो फिर मैंने इनके वस्त्रों पे लगाया इत्र वगैरह। और यही बात है। और फिर मैंने माँ को श्रृंगार वगैरह चढ़ाया। अपने पास जितना श्रृंगार है, ज़रूरी नहीं है 16 श्रृंगार ही हों, आपके पास जो श्रृंगार है उनको अर्पण कीजिए। और फिर 9वें दिन के बाद ये श्रृंगार आप यूज कर सकते हो या तो फिर किसी को दे ही सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से माँ का चढ़ा हुआ श्रृंगार आप खुद यूज करें तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है। और फिर मैंने माँ को प्रसाद वगैरह चढ़ाया, प्रसाद में लड्डू थे और माँ का भोग लगाया माँ को।
और फिर उनसे क्षमा मांगी, माँ जो गलती हो वो माफ़ करना। गलतियाँ तो भाई इंसानी से होती हैं, और हम लोग तो क्या ही माँ की बरा, माँ के हम शिष्य हैं ही, और माँ अपने बच्चों को माफ़ ही कर देती हैं। अगर जो गलती हो तो उनसे क्षमा मांगी। फिर इसके बाद हवन की तैयारी, फिर हवन करने लगे। हाँ, फिर हवन करने लगे, हवन वगैरह किया, सब बच्चों ने भी किया, दादी बाबा सब ने किया हवन, और मेरा छुटकू भी हवन किया। मैंने उसके हाथ पकड़ के हवन सामग्री हवन में डलवाई, और फिर इसके बाद पान के पत्तों में बतासे और फिर लौंग वगैरह सुपारी वगैरह रखे, माँ को भोग लगाया, और माँ ने स्वीकार भी किया। और फिर इसके बाद सभी लोगों ने हवन किया, और बहुत अंदर से एक अलग ही ऊर्जा आ रही थी, और अंदर से एक अलग ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर इसके बाद हम सब लोगों ने हवन किया, और फिर इसके बाद पानी से आचमन किया, और इसके बाद संकल्प भी लिया, और कुछ अपने अंदर कुछ आदत डाली। हाँ, कुछ संकल्प लिए कि हाँ इनको हम पूरे करेंगे, और माँ से कहा आज जो मैंने लिया है संकल्प, माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मैंने संकल्प लिया मैं उसको पूरा कर सकूं। और यही है, और माँ से क्या ही कहना, माँ तो सब जानती हैं अपने भक्तों की मन की बात, वो दयालु मेरी माँ। फिर इसके बाद आरती की माँ की, सभी लोगों ने मिलजुल के माँ की प्रेम से आरती की, और माँ को बारी बारी से सबने आरती की। और फिर मैंने माँ से क्षमा मांगी, और उनको अपनी इतनी औकात तो नहीं है, अपनी जो भी है, माँ को मैंने दक्षिणा अर्पण किया कि जो सामान नहीं आया है माँ उनके लिए हमें क्षमा करना, और दक्षिणा बहुत ज़रूरी होता है। अपनी गलती जो भी मतलब रह गया हो तो वो चढ़ाने के लिए।